To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. ये सत्व रजस और तमस को सिंबलाइज करती है। तीनों सत्व रजस और तमस को सिंबलाइज करती हैं। ये जो ऊपर है, जो एक ड्यूलेटिंग सी स्ट्रक्चर है, इसको स्नेक माना गया है। हमारे पेट की इंटेस्टाइन भी ऐसी ही होती है, टेढ़ी मेढ़ी सी। स्नेक, जो स्नेक है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है। वो जब खा चुका होता है, पी चुका होता है, उसके बाद एकदम सीधा पड़ा होता है, एकदम सीधा। लेकिन जब वो मोशन में होता है तो उसका मोशन कुछ ऐसा ही होता है। और जब मोशन कर रहा है, इट मींस कि वो जो स्नेक है, जो हमारी लाइफ की डिजायर्स हैं या हमारा जो पोटेंशियल है, वो सत्व रजस और तमस, इन तीनों से इस लाइफ टाइम में इंटरेक्ट करता है। और जब इस लाइफ टाइम में इंटरेक्ट कर रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वर्गो is giving an important interaction to the life। और वो इंटरेक्शन क्या है? वो इंटरेक्शन है द इंटरेक्शन ऑफ सोल विद द मटीरियल। आत्मा का भौतिक जगत से मिलना। इसीलिए वर्गो जो साइन है वो इच्छाओं का साइन है, कामनाओं का साइन है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमने कहां से लिया था? धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये अर्थ त्रिकोण की दूसरी राशि है। 2 6 10, 2 6 10। ठीक है, ये जो है 2 6 10, ये अर्थ राशियां हैं। अर्थ, इसीलिए ये यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को क्यों सिग्निफाई कर रहा है। ये जो अर्थ है, ये यहाँ पे जो है वो अर्थ जनरेट हम क्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी अपनी डिजायर्स हैं। उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए भी अर्थ चाहिए, और उन किसी भी चीज को हम मटेरियलाइज करते हैं, उसके एवज में भी हमें, अगर मैंने फसल बोई है तो वो बिके, उसका मूल्य मुझे मिले। मैंने फलों का बाग लगाया है, फल तोड़े गए, वो बाजार में बिके, मुझे मूल्य मिले। तो केवल एग्रीकल्चर नहीं करा रहा है, वो एग्रीकल्चर का बिजनेस करा रहा है। यानी कि मेरी कोई एक डिजायर है जो उससे जुड़ी हुई है। तो ये जो डिजायर का जुड़ा रहना है, ये किससे जोड़ रहा है? भाई जीवन कब मिलता है? जब सोल हमारे इस फिजिकल एंटिटी के अंदर आती है। सोल छोड़ के चले गई, डेथ है, सोल आई, लाइफ है। वो जो सोल है वो इस लाइफ के माध्यम से इस मटेरियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रही है। सत्व रजस और तमस, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार की प्रकृतियां, अलग अलग प्रकार के स्वभावों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। अब बैक ऑफ माइंड में आप एक चीज और रखिएगा ध्यान, वो क्या रखना है? दिस इज 6th हाउस। ये किस 6th हाउस किस चीज का होता है? सर्विस, हेल्थ, वर्क सर्विस। हैबिट, सर्विस। तो सर्विस में हर तरह का पर्सन होगा। सर्विस का मतलब क्या हुआ? कुछ करना है।
अब मैं जब कह रहा हूं सोल और मटेरियल, यानी कि आपकी सोल से रिलेटेड कोई सर्विस पेंडिंग है जो करनी है। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ पेंडिंग कर्मा। वर्गो relates to the 6th house of the Kalpurush Kundali. It means Virgo is the sign of pending karma of the past life. इसीलिए हमें यहां पे मटेरियल की डिजायर बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सोल ने कहा ये तेरा काम पेंडिंग पड़ा है, और उसी डिजायर के अंदर हम लोगों को शत्रु बना लेते हैं। उसी डिजायर को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग डिजायर है, हम लोन ले लेते हैं। उसी डिजायर को फुलफिल करने के लिए समय पे खाना नहीं खाएंगे, हमारा हाजमा खराब हो जाएगा। हाजमा खराब होता है तो फिर बीमारियां आती हैं। बीमारियां आती हैं तो आपको पैसे की जरूरत होती है। पैसा नहीं होता है तब आप फिर लोन लेते हैं। सत्व रजस तमस, और उसके बीच में ये, उसके ऊपर ये जो सांप है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। दिस इज वर्गो। ये नेगेटिव साइन नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए, वेयर एवर वर्गो इज इन योर चार्ट, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हाउसेस टू लुक एट। वन। सेकेंडली, 6th हाउस तो देखना ही है, वो तो आपका गिवन है कि इस लाइफ का पेंडिंग कर्मा तो 6th हाउस में है। लेकिन बीइंग द 6th साइन विच रिलेट्स टू द 6th हाउस ऑफ द काल पुरुष कुंडली, आपके कुंडली में वर्गो जहां पे भी है, उस रिलेशन को, उस सिग्निफिकेशन को ये समझिए कि वो भी पेंडिंग है। वहां पे भी आपको ऋण, रोग और शत्रु मिल सकते हैं। It is not just the 6th sign. Wherever Virgo is, you can get ऋण, रोग, शत्रु. Conversely, you can also get your job from that house signification. समझ रहे हैं आप? मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं, मैं वर्गो समझा रहा हूं। और ये चीज नहीं, प्रश्न बाद में पूछेगा, अभी मेरा फिर फ्लो टूट जाएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फिर भूल जाऊंगा। आप प्रश्न अपना रख लीजिए, एंड में पूछेगा। ये ही चीज हर साइन के साथ होती है। उसकी जो सिग्निफिकेशन है आपके चार्ट में, वो सिग्निफिकेशन जहां पे भी वो साइन प्लेस्ड है उससे जरूर रिलेट करेगी, कम या ज्यादा जैसे भी। तो उस चीज को भी भूलना नहीं है। पर मैं वर्गों पे इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये एज सच काल पुरुष की कुंडली में साइन ऑफ पेंडिंग कर्मा है, जो पिछले जन्म में हमने पूरा नहीं किया है उसको पूरा करना है। ठीक है, तो हम, अच्छा, अब इसके और सिग्निफिकेशन को कैसे समझ सकते हैं? कन्या है, आप वर्जिन मदर मैरी, वहां से रिलेट कर सकते हैं। सेलेस्टियल मदर, सेलेस्टियल मदर। अब वो एक क्वेश्चन आता है, इफ समवन इज वर्जिन हाउ कैन शी बी अ मदर, एंड इफ समवन इज मदर हाउ कैन शी बी अ वर्जिन? सेलेस्टियल मदर। और ये सिर्फ वहीं तक नहीं है, हमारी माता सीता को देखिए, कहां जन्म हो रहा है उनका? खेती करते हुए हल की नोक लगी एक कलश में जमीन के अंदर से निकली है। यही सुना है ना सीता माता के बारे में। और फिर उनकी विवाह हुआ, स्ट्रगल्स आपने देखी। उसके बाद जब लंका से जब लेके आ रहे हैं
तब समाज फिर खड़ा हो गया किस चीज को प्रूव करने के लिए, करवाने के लिए। सॉरी टू से, बट मतलब वर्जिनिटी या उनकी सेलिबेसी या कुछ भी कहिए उस चीज को, वहीं पे क्वेश्चन किया ना। फिर आ जाइए, जब लव और कुछ होने वाले हैं तो फिर घर से बाहर निकाल दी जाती है। ऐसा उत्तर रामायण में लिखा है। यहां पे भी वैसे कॉन्फ्लिक्ट है, बट टू अंडरस्टैंड इट इज अ गुड एग्जाम्पल। और वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं, बाप को पता ही नहीं है, श्री राम को पता ही नहीं है। तो ये जो सेलेस्टियल मदर्स हैं, जो प्योर हैं, बट दे हैव टू गो थ्रू अ पेन, ये वो फायर है। ग्रेन इज द फ्रूट एंड फायर इज द पेन। फिलॉसफी को समझिए, ये साइन है वर्ग। इसीलिए नौकरी करने में, क्योंकि ये 6th हाउस से कोरिलेट करता है, खुशी किसी को नहीं। और अगर कुछ मिलता भी है तो वही बात है, अब तो खैर गवर्नमेंट नौकरी वाले के भी यही कहने लगे हैं, वरना प्राइवेट सेक्टर वाले तो ये कहते ही थे कि खून चूस लेते हैं और मिलता कुछ नहीं है। पेन आती है, किस एक्सटेंट तक आएगी वो डिपेंड करता है बाकी प्लेसमेंट, आपके अपने कर्म कैसे हैं, बाकी योग कैसे हैं, उन सब के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में वर्गों की बैकग्राउंड तो काफी होगी क्लियर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इनकी सिग्निफिकेशंस को समझते हैं। इंग्लिश में वर्गो, संस्कृत में कन्या, पृथ्वी तत्व की राशि है, उपचय भाव है, मरकरी इसका लॉर्ड है, साउथ डायरेक्शन है, कलर ग्रीन है। एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मींस मेजॉरिटी वो ग्रीनरी होती है, लेकिन वेराइगेटेड भी बोला है। वेराइगेटेड मतलब पृथ्वी पर कितने प्रकार के पुष्प, कितने प्रकार की वनस्पति, कितने रंगों की वनस्पति होती है, दिस इज वेराइगेटेड। नंबर इवन है, 6 नंबर है। मूवेबिलिटी क्या है, द्विस्वभाव है। एनिमल कौन रिलेट कर रहा है, ह्यूमन फीमेल जो हमने बोला है। वर्ण वैश्य बिजनेस से रिलेट करता है। बॉडी पार्ट वेस्ट, इंटेस्टाइन, कमर और आंत, पर्टिकुलरली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहां पे भोजन को पचना होता है, जहां भोजन पचता है वो वाला इंटेस्टाइन। जो रेक्टम है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, दैट इज द वेस्ट, वो 8th हाउस हो गया। रिलेटिव्स कौन है, मैटरनल अंकल एंड आंट्स। 6th हाउस सिग्निफिकेशन से आप रिलेट कर सकते हैं। बाइपेड है। अच्छा ये बताइए और कौन सा सिग्निफिकेशन हो सकता है रिलेशनशिप के हिसाब से। हमारे वर्क प्लेस पे भी। चलिए खैर, ये एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं। कंट्रीज, टर्की, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, वेस्ट इंडीज, ये कन्या राशि मानी जाती है। जेंडर फीमेल है, गुण तामसिक है, शीर्षोदय है। एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन क्या है, मरकरी एक्सॉल्टेड माना जाता है इसके अंदर। मरकरी किसका किसका लॉर्ड है, जेमिनाई का और वर्गो का। वर्गो में वो एक्सॉल्टेड माना जाता है। वीनस डेबिलिटेटेड हो जाता है, वीनस डेबिलिटेटेड हो जाता है। वीनस यहां पे आके कमजोर पड़ जाएगा।
ठीक है। राहु एग्जॉल्टेड माना जाता है, एक थॉट ये भी है, खासकर लाल किताब का ये है, मानना है। थ्योरीज कई लोगों की हैं, पर ये लाल किताब में स्पेसिफिकली ये उन्होंने माना है कि राहु कन्या राशि में एग्जॉल्टेड होता है और केतु डेबिलिटेटेड होता है। नक्षत्र कौन कौन से हैं? उत्तरा, फाल्गुनी, चित्रा और स्वाति। सन इसका लॉर्ड है उत्तरा फाल्गुनी का, उसके 3 पद। चित्रा मून उसका लॉर्ड है, उसके 4 पद। और स्वाति के 2 पद, 3 और 4, 7 और 2, 9। तो ये 9 पद हो गए। अब थोड़ा सा और सारी सिग्निफिकेशन कर लें। एक्टिविटी ऑफ इंटेलेक्ट। एक्टिविटी ऑफ इंटेलेक्ट क्यों है ये? जैसा कि मैंने बताया कि सोल का मटेरियल के साथ इंटरेक्शन है यहां पर, और अगर हम 6th हाउस को लें तो ये हाउस ऑफ सर्विस है। सर्विस क्या डिमांड करती है? सर्विस में वो क्या कह दिया जाता है, ये रही कुदाल, ये रही सड़क, खोद डालो। अब उसमें कितनी टेक्निक लगानी है, कितना जोर निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। टू गेट द inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it and share with your friends.